अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। और आज मुझे जो है आप लोगों से कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ बातें जो हैं वो डिस्कस करनी है। वो ये है कि हमारी जो है वो कॉपी चेकिंग अब स्टार्ट हो गई हैं। उसमें कुछ मिस्टेक्स मेरे पास आई हैं जो मैंने उसमें देखी हैं, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अपनी फ़र्स्ट वीडियो से लेकर सारी वीडियोज़ में मैं आप लोगों को ये बताती आई हूँ कि मुझे राइटिंग अच्छी चाहिए। कॉपी में हर पेज पर डेट एंड SW मेंशन होना चाहिए, इंडेक्स आप लोगों का प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। लेकिन जितनी भी कॉपीज़ मेरे पास चेकिंग के लिए आई हैं उसमें ना तो इंडेक्स आप लोगों का मेंटेन है, ना आप लोगों ने हर पेज पर डेट और SW मेंशन किया है, ना आप लोगों की राइटिंग अच्छी हो रही है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को ऐसी गंदी राइटिंग में अपना काम करना है, ऐसी राइटिंग में मुझे अपना काम आप लोग चेक करवाएंगे। और एक मैसेज मैं पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। डियर पेरेंट्स, मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप लोग जो भी वर्किंग हम लोग स्टूडेंट्स को दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स से ही वर्किंग करवाएं। ये नहीं है कि वो पेरेंट्स करके दे रहे हैं या उनके सिबलिंग्स करके दे रहे हैं। कॉपी वर्किंग अगर बच्चे ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अलाउ नहीं है कि स्टूडेंट की कॉपी में कोई और वर्किंग करे। तो इस बार तो कोई इशू नहीं उठाया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर किसी और की हैंड राइटिंग में वर्किंग होगी तो वो काम चेक नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि अब मेरे पास कोई भी काम ऐसा नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि कोई भी काम मेरे पास ऐसा नहीं आना चाहिए जिसमें इंडेक्स मेंटेन ना हो, उसमें राइटिंग अच्छी ना हो। ऐसा कोई भी काम मेरे पास आएगा मैं चेक नहीं करूँगी। मैंने आप लोगों को समझाया था कि हर चैप्टर के लास्ट में मैं आप लोगों को जो है वो रिमाइंडर लिखवाती हूँ कॉपी का, वर्कबुक के पेजेस का और टेक्स्ट बुक के पेजेस का। लेकिन जितनी भी मेरे पास कॉपीज़ आई हैं उसमें किसी ने भी जो है वो चैप्टर के लास्ट में जो है पेज नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? ये जो पेज मैं आप लोगों को बनवाती हूँ, ये वाला पेज, ये जो मैं आप लोगों को हर चैप्टर के लास्ट में बनवाती हूँ, ये आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? ये आप लोगों के रिमाइंडर के लिए है कि आप लोगों को याद रहे कि इन चैप्टर का काम जो है इन पेजेस पर मौजूद है। तो आप लोगों ने बीच में पेजेस क्यों स्किप किए हैं? नेक्स्ट टाइम मेरे पास ऐसा काम, इम्प्रॉपर काम नहीं आना चाहिए। मुझे बिल्कुल प्रॉपर काम चाहिए, इंडेक्स मुझे पूरा मेंटेन चाहिए, मुझे अच्छी राइटिंग चाहिए। जो चीज़ मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ आप लोगों को भी वो चीज़ ब्लू कलर से लिखनी है। मैंने अपनी इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे राइटिंग अच्छी मिलेगी, सारी चीज़ें प्रॉपर मिलेगी। नाउ अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एट पेज नंबर 34, कासिम्स ओल्ड शूज़। कासिम ओल्ड शूज़ यानी कासिम के पुराने जूते। अब हम यहाँ से अपना न्यू चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ इसकी रीडिंग स्टार्ट कीजिए। अरेबियन नाइट्स। A rich miser कासिम लिव्ड इन बगदाद, यानी एक अमीर माइज़र यानी एक अमीर जो है वो कंजूस है। कासिम लिव्ड इन बगदाद, वो कहाँ रहता है? बगदाद में रहता है। कासिम्स आर्म आर टू शॉर्ट टू रीच हिज पॉकेट्स, यानी उसके हाथ इतने छोटे थे कि उसके हाथ जो है उसकी पॉकेट्स तक नहीं जाते थे। सेड वन नेबर, उसके एक पड़ोसी ने कहा। ही बरीज हिज मनी इन द ग्राउंड, वो क्या करता था? एक आदमी ने बताया कि वो अपने पैसे जो है वो कहाँ छुपाता था? ज़मीन के अंदर। परहैप्स ही थिंक्स इट विल ग्रो लाइक अ प्लांट, यानी उसको ऐसा लगता था कि वो अगर ज़मीन में अपने पैसे छुपाएगा तो वो प्लांट की तरह उगना शुरू कर देंगे। कासिम हाइड्स हिज मनी इन ड्रॉर्स, सेड अनदर नेबर, एक दूसरे पड़ोसी ने कहा कि कासिम जो है अपने पैसे जो है वो ड्रॉर्स में छुपाता है। कासिम वॉज टू माइजरली टू बाय सोप और न्यू क्लोथ्स, यानी कासिम जो है वो इतना कंजूस था कि वो ना तो सोप ख़रीदता था, सोप यानी साबुन ख़रीदता था, ना ही नए कपड़े ख़रीदता था। एवरी टाइम अ होल अपीयर्ड इन हिज क्लोथ्स, हर बार जो है उसके कपड़ों में जो है वो सुराख नज़र आता था। कासिम मेंडेड इट, वो क्या करता था? उसको सी लेता था। ही वोर द सेम शूज़ फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से वो एक ही शूज़ पहनता हुआ आ रहा है। ही मेंडेड दैम सो ऑफन डैट दे बिकम ह्यूज एंड हैवी, यानी उसने उसको उतनी बार सिलवा लिया, उतनी बार उसको मेंड करवा लिया कि वो अब बहुत ज़्यादा ह्यूज यानी बड़े और हैवी हो चुके हैं। एवरीवन मेड जोक्स अबाउट कासिम शूज़, हर कोई उसके जूतों का मजाक उड़ाता है।
कासिम ओनली टुक अ बाथ वंस अ ईयर, कासिम साल में सिर्फ एक बार नहाता है। वन फाइन मॉर्निंग ही डिसाइडेड टुडे इज़ द बाथ डे, एक सुबह जो है वो डिसाइड करता है कि आज जो है वो नहाने का दिन है। ही लेफ्ट हिज ओल्ड शूज़ ऑन द स्टेप ऑफ द बाथ एंड वेंट इनसाइड, वो क्या करता है, वॉशरूम के जो स्टेप होते हैं, वॉशरूम की जो सीढ़ी होती है वहाँ पर अपने शूज़ उतार कर अंदर चला जाता है। द सर्वेंट ऑफ द बाथ वर गुड एट देयर जॉब, वॉशरूम का जो सर्वेंट था वो अपनी जॉब पे बहुत अच्छा था, जॉब बहुत अच्छी तरीके से करता था। इट वॉज हार्ड वर्क बट एट लास्ट कासिम वॉज क्लीन अगेन। मीनवाइल अनदर मैन डिसाइडेड टू विजिट द बाथ, ही टुक ऑफ हिज शूज़ एंड लेफ्ट देम ऑन द स्टेप, उसी वक्त जो है एक दूसरा आदमी वहाँ पर आता है नहाने के लिए। ही टुक ऑफ हिज शूज़, वो अपने जूते उतारता है, एंड लेफ्ट देम ऑन द स्टेप, और वहाँ पर अपने जूते रखता है। ही सॉ कासिम शूज़ एंड सेड टू द सर्वेंट एट द डोर रिमूव कासिम शूज़, जैसे ही वो अपने शूज़ उतारता है वो देखता है कि वहाँ पर कासिम के शूज़ रखे हुए हैं। वो सर्वेंट यानी नौकर को कहता है कि यहाँ से कासिम के शूज़ जो है वो रिमूव कर दो, यानी हटा दो। द सर्वेंट पिक अप द ओल्ड शूज़ विद द लॉन्ग स्टिक, सर्वेंट क्या करता है, सर्वेंट जो है एक स्टिक से यानी एक लकड़ी से जो है वो कासिम के शूज़ उठाता है। ही पुट देम इन अ डार्क कॉर्नर, और वो क्या करता है, एक अंधेरे कॉर्नर में, एक अंधेरी जगह पर साइड में कोने पे रख देता है। When कासिम केम आउट ऑफ द बाथ ही सॉ द अदर मैन शूज़ ऑन द स्टेप, जैसे ही कासिम वॉशरूम से बाहर आता है वो देखता है कि स्टेप पर जो है वो किसी और के शूज़ रखे हुए हैं। दिस इज़ वंडरफुल ही क्राइड, वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। आई ऑलवेज़ वॉन्टेड शूज़ लाइक दीज, वो कहता है कि मैं हमेशा से इस तरह के जूते चाहता था। हिज फीट फेल्ट एज लाइट एज एयर इन द न्यू शूज़, वो क्या करता है, वो शूज़ पहन लेता है, उसे ऐसा लगता है कि उसने अपने पैर जो है वो हवा में रखे हैं। When the other man came out of the bath, his shoes were missing, जैसे ही वो दूसरा आदमी जिसके शूज़ होते हैं वो वॉशरूम से बाहर आता है। He soon smelled Qasim shoes and brought them out of their dark corner. He went to Qasim shop, वो क्या करता है, जैसे ही वो बाहर आता है उसे कासिम के शूज़ की स्मेल आती है, यानी उसकी बदबू आना स्टार्ट होती है। वो आगे कोने की तरफ जाता है तो वहाँ पर कासिम के शूज़ रखे हुए होते हैं। He went to Qasim shop, वो कासिम की शॉप पर जाता है। Thief ही रोड गिव माई शूज़, वो कहता है कि चोर मेरे जूते दो। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 35। कासिम हैड टू गिव द मैन हिज शूज़, कासिम को जो है उस आदमी को उसके शूज़ देने पड़े। इफ़ यू स्टील माई शूज़ वंस अगेन आई शैल कॉल द पुलिस, वो कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे जूते चोरी किए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सेट द ओनर ऑफ द शूज़, यानी जिसके जूते थे उसने कहा। नाउ टेक योर शूज़ द एंग्री मैन शाउटेड एट कासिम, वो कहता है कि अब अपने शूज़ पकड़ो, वो उसके ऊपर गुस्सा करता है। कासिम वॉज एंग्री एंड अशेम, कासिम को गुस्सा भी आता है और वो शर्मिंदा भी होता है। ही थ्रू द शूज़ ओवर हिज गार्डन वॉल, वो क्या करता है, गार्डन वॉल की तरफ अपने जूते फेंक देता है। एन ओल्ड लेडी वॉज हिट ऑन द रोड बाय द हैवी शूज़, एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत जो है वो रास्ते से गुजर रही होती है तो क्या होता है, उसके कासिम के जो हैवी शूज़ होते हैं वो उसको लग जाते हैं और वो उसी वक्त जो है वो क्या होती है, शी डाइड ऑन द स्पॉट, वो उसी वक्त मर जाती है। हर फैमिली शाउटेड मर्डर, वो उसकी फैमिली जो है वो चिल्लाना शुरू करती है कि मर्डर यानी कत्ल हो गया। द पुलिस लुक एट द शूज़ दे रिकॉग्नाइज दैम एट वंस, पुलिस जैसे ही वो जूते देखती है वो समझ जाती है कि ये कासिम के जूते हैं। कासिम वॉज अरेस्टेड एंड ब्राउट टू द जज, कासिम जो है उसको अरेस्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको जज के पास लेकर जाते हैं। द जज सेड टू कासिम, जज जो है वो कासिम को कहता है, आइदर पे 20,000 गोल्ड पीसेस टू द मर्डरर्स वुमेन फैमिली और यू विल बी हैंग्ड। जो जज है वो कासिम को ये पनिशमेंट देते हैं कि आपको जो है वो 20,000 गोल्ड पीसेस पे करने होंगे मर्डर की फैमिली को, या फिर आपको जो है वो फांसी पे लटका दिया जाएगा। कासिम पेड 20,000 गोल्ड पीसेस एंड वॉज फ्री अगेन, कासिम जो है वो 20,000 गोल्ड पीसेस जो है वो पे करता है किसको, ओल्ड वुमेन की फैमिली को, और उसको छोड़ दिया जाता है। ही टुक ऑफ हिज शूज़, वो अपने जूते उतारता है। जंप ऑन दैम, उसके ऊपर जो है उछलता है। किक दैम, उसको जो है वो किक करता है। एंड थ्रू दैम इनटू द रिवर, और क्या करता है, गुस्से में जो है अपने जूतों को वो कहाँ फेंक देता है, दरिया में। अ फिशरमैन फाउंड द शूज़ इन हिज नेट, एक फ़िशरमैन होता है, फ़िशरमैन यानी मछलियाँ पकड़ने वाला,
उसको जो है अपनी नेट के अंदर, नेट यानी जो जाल होता है जिसमें मछलियाँ पकड़ते हैं, अपनी नेट में उसको वो शूज़ मिलते हैं। दे वर सो हैवी डेट द नेट गॉट टॉर्न एंड ऑल द फिशेज़ एस्केप, यानी उसके शूज़ इतने हैवी होते हैं कि उसकी जो नेट होती है, जो जाल होती है, वो फट जाती है और जो सारी फ़िशेज़ होती हैं वो वहाँ से भाग जाती हैं दोबारा पानी में। द फिशरमैन वॉज लेफ्ट विद द शूज़ ओनली, और फिशरमैन के पास सिर्फ शूज़ रह जाते हैं। कासिम शूज़ ही शाउटेड, उसको गुस्सा आता है, वो चीखता है कि ये कासिम के शूज़ हैं। कासिम विल पे फॉर माई नेट, कासिम को मेरे जूतों के लिए मेरे नेट के लिए जो है वो पे करना होगा। द फिशरमैन वॉज आ ह्यूज स्ट्रॉन्ग मैन, फिशरमैन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी होता है। ही टुक द शूज़ टू कासिम शॉप, वो कासिम की शॉप पर उसके जूते लेके जाता है और उसकी तरफ फेंकता है। योर शूज़ टॉर माई नेट, वो कहता है कि तुम्हारे जूतों ने मेरी नेट फाड़ दी है, टॉर्न कर दी है। कासिम हैड टू पे फॉर दिस हिज नेट, कासिम को जो है उसके नेट के लिए जो है वो पे करना होगा। आफ्टर द फिशरमैन लेफ्ट, कासिम बरीड द शूज़ इन द गार्डन, जैसे ही फिशरमैन जाता है वो अपने जूतों को जो है वो गार्डन में जो है वो क्या करता है, बरीड कर देता है, यानी दफन कर देता है। सून द न्यूज़ स्प्रेड इन द टाउन डेट कासिम हैज़ बरीड अ ट्रेजर इन हिज गार्डन एंड अ क्राउड ऑफ पीपल वर सीन लुकिंग फॉर इट, जैसे ही पूरे जो टाउन होता है जहाँ पर कासिम रहता है वहाँ पर सबको पता चलता है कि कासिम ने ज़मीन के अंदर कुछ दफन किया है। वो लोग ये समझ रहे होते हैं कि कासिम ने कुछ ख़जाना जो है वो ज़मीन में दफन किया होता है। नो वन बिलीव्ड हिम एंड इवेंचुअली कासिम पेड ईच वन ऑफ देम अ गोल्ड कॉइन टू गेट रिड ऑफ देम, कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता कि उसने जूते दफन किए हैं, तो कासिम को जो है उनको क्या करना पड़ता है, एक एक गोल्ड कॉइन जो है उनको पे करना पड़ता है ताकि वो कासिम की जान छोड़ दें। कासिम पिक अप हिज शूज़ इन ग्रीफ, वो जो है उदास होकर अपने जूते उठाता है। एंड रैन टू द जज ऑफिस, और वो जज के ऑफिस में जाता है। व्हाट कैन आई डू विद दीज टेरेबल शूज़, मैं इन ख़तरनाक जूतों का क्या करूँ, ही आस, वो पूछता है जज से। ही बेग द जज टू सेंड हिज शूज़ टू प्रिजन फ्रॉम टुडे, आई हैव नो शूज़, प्लीज़ राइट इन योर रिपोर्ट दैट कासिम डज़ नॉट ओन एनी शूज़, ही डज़ नॉट हैव एनी मनी आइदर, वो कहता है कि आप इन जूतों को जो है वो जेल में डाल दें या इन जूतों का कुछ भी करें, और आप रिपोर्ट लिखें कि कासिम के जूते जो है अब नहीं हैं, उसके पास कोई जूते नहीं हैं और ना ही मेरे पास अब कोई पैसे हैं। द जज वॉच कासिम गो, जज जो है वो कासिम को जाते हुए देखता है। द माइजरली ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग बेयर फूट, यानी जो कासिम होता है, जो बहुत कंजूस होता है, वो क्या करता है, वो अब बग़ैर जूतों के, यानी बेयर फूट मतलब बग़ैर जूतों के वहाँ से चला जाता है। ही हैज़ लर्नड अ लेसन, अब उसको सबक हासिल हो गया। द जज सेड टू हिज सर्वेंट, जज जो है अपने सर्वेंट को कहता है कि इसको जो है कासिम को सबक हासिल हो चुका है। कीप द शूज़, ये जूते रखो। इफ़ कासिम इज़ मीन एंड माइजरली अगेन, अगर कासिम दोबारा मतलबी हो गया या फिर कासिम ने दोबारा जो है वो कंजूसी की, तो उसके शूज़ को हम दोबारा जो है उसको वापस दे देंगे। यानी इस लेसन से जो है कासिम को ये सबक मिला कि हमें बेजा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत हो हमें ख़रीदने की, तो हमें उनको ख़रीदना चाहिए और लोगों से जो है वो बदतमीज़ी या मतलबी बातें नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इस कॉम्प्रीहेंशन की, ये एक कॉम्प्रीहेंशन है आपका, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है वो कॉम्प्रीहेंशन आते हैं जिसके क्वेश्चन आंसर्स आपको फिल करने होते हैं। तो इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आगे की वर्किंग करवाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।